बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में क़ियास आराइयाँ भी हैं, अफवाहें भी हैं, खदशात भी हैं और ख़तरात भी हैं। इन सब का इदराक करना ज़रूरी है, लेकिन इस सब में एक जानिब तो फैज़ हमीद से रवाबित के मामले में इमरान खान को इस सब में फंसाया जाएगा। ये बात हर बंदे को समझ आ चुकी है कि अल्टीमेट मोटिव क्या है। और अब फैज़ हमीद पर एक नया इल्ज़ाम भी आ चुका है, और वो इल्ज़ाम 2024 के जो इलेक्शंस हैं 8 फरवरी वाले, उनमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है, इन द फेवर ऑफ पीटीआई इल्ज़ाम है। अब ये क्या नया माजरा है, नया कट्टा खुल गया, इस हवाले से क्या खबर है वो तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब इमरान खान को छोड़ेंगे, जो फैज़ हमीद से रवाबित का मामला है, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी रगड़ी जाएगी। और अब बात फैज़ हमीद तक रहनी नहीं है। बाजवा साहब जो हैं, उनका भी कोर्ट मार्शल चाहते ना चाहते करना इस वक्त मजबूरी भी बन सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हुकूमत के अंदर से आ रही हैं, हुकूमती वजीर ने जो स्टेटमेंट अभी एक और दी है कि मार्शल लॉ का खतरा, मार्शल लॉ की धमकी, ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रख देता हूं। अडयाला जेल में रात गए बुशरा बीबी साहिबा जो है, उनके साथ भी अनहोनी हुई है, और रात गए एक टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंची है। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त पहले मैं अगर आपको खबर दूं तो खबर यह है, और जो इस वक्त बड़ी कैटेगोरिकली ये बात पीटीआई को भी कम्युनिकेट कर दी गई है, खान साहब को भी, कि मुक़्तदरा जो है ना उसने कुछ फैसले कर लिए हैं। और आप ये देख लें, वैसे ये समझ भी आ जाती है, इसे खबर ना भी समझें, ये एक बेसिक एनालिसिस है जो कोई भी बंदा समझ सकता है कि ये जो एक इतना बड़ा स्टेप लेने का फैसला है फैज़ हमीद साहब वाला, अनप्रेसिडेंटेड, जो 76 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक इशारा है कि अगलों ने सोच लिया है कि जो मर्जी हो जाए, अब इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ऑल्दो टफ कॉल इसलिए है कि आगे भी इमरान खान है, ना वो मुल्क से बाहर जाने के लिए डील करेगा, ना वो इस बात से डर रहा है कि फैज़ हमीद पकड़ लिया है, अब जी मुझे मिला मिलिट्री कोर्ट। खान साहब इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ये चैलेंज तो मुक़्तदरा को है। जैसे पहला जो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आई है ना पहली मरतबा 76 साल तारीख में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो सिर्फ ये है कि इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, इमरान खान डील नहीं कर रहा, इमरान खान जेल से तंग नहीं आ रहा। इससे पहले मुक़्तदरा को आदत थी नवाज शरीफ की, मुक़्तदरा को आदत थी जरदारी की, मुक़्तदरा को आदत थी पाकिस्तान के उन पॉलिटिशियंस की जिनकी तबीयतें जो है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अब अगर मुक़्तदरा डटी हुई है और मुक़्तदरा ने ये फैसला कर लिया, तो अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू में इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और दोनों पार्टीज़ को एनालाइज करें, तो हमें यह बात समझ आती है कि खान साहब भी डटे हुए हैं। ये रियलिटी है, लाइक इट और नॉट। जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन है, उन्हें यह बात पसंद आए या ना आए, हकीकत यह है कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा। अब इमरान खान की कुछ स्टेटमेंट्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो सामने लाकर प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, इस तरह की चीज़ें कर ली जाएं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन नशीन रखनी है। अच्छा, अब इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं, उन्हें फैज़ हमीद वाले केस में बुशरा बीबी को भी साथ सहूलतकारी के चक्कर में फंसाने का इरादा है। और उसकी पहली कड़ी ये है कि बुशरा बीबी साहिबा पर 9 मई का बुशरा बीबी से क्या ताल्लुक, इद्दत केस कर लिया, तोशा खाना का 9 मई का बुशरा बीबी साहिबा से क्या ताल्लुक था। लेकिन अब मेरे पास जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से सानिया 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि पुलिस की एक तफ्तीशी टीम जो है उसने बुशरा बीबी साहिबा से तफ्तीश की है, और ये तफ्तीश इनिशियल है, पहला मरहला है, और 30 मिनट तक इमरान खान साहब के लिए बुशरा बीबी से तफ्तीश की गई। एसपी रावल जो है, उनकी सरबराही में पुलिस की ये 6 रुकनी टीम थी जो बुशरा बीबी से तफ्तीश करने अडयाला जेल पहुंची। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि तफ्तीशी टीम में एक खातून डीएसपी भी शामिल हैं जिनका नाम फौजिया है, और बुशरा बीबी से सवालात उन्होंने किए, यानी मर्दों ने सवालात नहीं किए, और एक खातून को भी डाला गया। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी से सानिया 9 मई के मुजाहरों और जलाओ गिराव से मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया। पुलिस तफ्तीशी टीम ने बुशरा बीबी से अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबा बंदी से भी मुतल्लिक सवालात किए। अब जो पुलिस जिन चीज़ों के हवाले से सवाल करती है ना, ये याद रखिएगा कि वही आप पर बेसिक एलिगेशंस होते हैं। और इस सब के अंदर जो ज़राए, अब ये पुलिस ज़राए हैं,
ये समझ जाइएगा, उस हवाले से इस जुमले को समझिएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम ने बुशरा बीबी से मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश की। यानी पुलिस का ये क्लेम है, पुलिस ज़राए का ये क्लेम है कि जी हमारे पास शवाहिद जो हैं वो भी मौजूद थे। अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, आज की भी मैं आपके सामने अपडेट्स रख देता हूँ। आज 16 अगस्त जुमे का दिन है। अहम केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हैं वो लिस्ट दे देता हूँ मैं आपको, फिर इसे हम कवर तो करेंगे ही। बानी पीटीआई इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के नैब मीटिंग की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मुस्तरद किए जाने का फैसला आज चैलेंज किए जाने का इम्कान है। F9 पार्क में जलसे की इजाजत देने की पीटीआई की दरखास्त निपटाए जाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने का भी इम्कान है। जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक समातों के तहरीरी हुक्मनामे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी होंगे और ये भी इम्कान है। तो ये 3 डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो सकती हैं। ऑल्दो जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पर अली वजीर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें पेश किया जाएगा। ये साबिक रुकन कौमी असम्बली है, इन्हें अरेस्ट किया गया था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब अब आ जाते हैं फैज़ हमीद और बाजवा वाले मामलात के ऊपर, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके वाले से सवालात तो हो रहे हैं कि वो इस वक्त किधर हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या जनरल बाजवा साहब के वाले, एक और सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैज़ हमीद साहब पकड़े गए। 14 अगस्त को एक इवेंट हुआ, वेटरन्स आए, राहील शरीफ साहब थे, कियानी साहब थे, बीच में एक मिसिंग पीस जो है इस पजल का वो जनरल बाजवा थे। वो क्यों नहीं थे? क्या उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया? इन्वाइट थे और आए नहीं या आ नहीं सके? इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि बाजवा साहब के लिए ऑल इज़ वेल इन पाकिस्तान, उनसे कोई क्वेश्चनिंग खास नहीं की जाएगी। ऑल्दो चैलेंजेस अब बढ़ने हैं, वो किस तरह से वो मैं बताता हूँ। बाजवा साहब जो हैं वो लास्ट जो पता लगा है हमें वो स्विट्ज़रलैंड का शहर जनेवा उसमें थे, और इससे पहले भी बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के बाद एक यूरोप का ट्रिप मारा और एक और यूरोप का ट्रिप पूरे तकरीबन 1 महीने का। और वैसे बाजवा साहब से रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए, उनकी आइटनरी पिछली दफ़ा भी बड़ी बेहतरीन थी। लाइक स्विट्ज़रलैंड था, फ्रांस के बड़े बेहतरीन, साउथ फ्रांस भी गए, फिर प्राग गए, माई फेवरेट सिटी। तो बाजवा साहब को अपनी आइटनरी पब्लिक कर देनी चाहिए, बड़ा फ़ायदा हो शायद यूरोप के अंदर टूरिस्ट का, काफ़ी पसंद है उन्हें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बाजवा साहब वहाँ से चल पड़े हैं यूरोप से, और 1-2 दिन दुबई में इनके साहबजादे हैं, उनके पास रहेंगे और वहाँ पर काम करते हैं, और फिर 18 अगस्त को जनरल बाजवा जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। एक तरफ तो ऐसे हालात में वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि ऑल इज़ वेल फॉर जनरल बाजवा मुक़्तदरा के एंड पे। लेकिन इस हुकूमत के कुछ ऐसे वज़रा हैं, बिलखुसूस वज़ीर दिफ़ा, पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा जिसके नीचे वज़ारत दिफ़ा, सेक्रेटरी दिफ़ा और तीनों सर्विसेज चीफ्स आते हैं, वो वज़ीर दिफ़ा बॉम्बशेल पे बॉम्बशेल फोड़ रहा है। इससे पहले आप ये देख लें कि इमरान खान पर आप फैज़ हमीद के साथ मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाएंगे, इमरान खान सिर्फ एक चीज़ आगे कर देंगे, और ये बात अब बहुत वसूख से कही जा रही है कि जब ख्वाजा साहब बतौर वज़ीर दिफ़ा ये कह रहे हैं कि 2019 में जनरल फैज़ नून लीग को कहते थे कि मेरे सर पर हाथ रख दो, तो क्या वो सहूलतकारी, सियासी सहूलतकारी के ज़ुमरे में नहीं आता था? उस वक्त तो जनाब हाजिर सर्विस थे, तो अपने ओथ और आइन की खिलाफ वर्जी की, तो वो तो ज़्यादा मामला संगीन था। पीटीआई की सपोर्ट का तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, पोस्ट रिटायरमेंट, वो तो इन द कैपेसिटी ऑफ DGISI की आप बात कर रहे हैं। और अगर जनरल फैज़ नून लीग की हुकूमत को नून लीग को हुकूमत प्लेट में रख कर देने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वही जनरल फैज़ रिटायर होने के बाद इमरान खान की सहूलतकारी क्यों करेंगे? अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट कोई देखें तो अनजाने में ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब का बेहतरीन दिफा किया, और अब ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब के शो में एक और शुरली छोड़ी है। ये बाजवा साहब के लिए बड़ी अलार्मिंग है और मार्शल लॉ की धमकी के हवाले से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने यह बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ की। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में भी की थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हामिद मीर साहब ने बेहतरीन सवाल पूछा कि मार्शल लॉ की धमकी, हल्फ की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी, आइन के अंदर ही बेसिकली आर्मी एक्ट आता है, हर चीज़ की खिलाफ वर्जी, तो क्या इस पर उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? वज़ीर दिफा साहब क्या कहते हैं? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले? ख्वाजा आसिफ साहब, आप वज़ीर दिफा हैं, आपकी वजारत दिफा है, इसी वजारत दिफा में एक एप्लीकेशन आई थी। अब अगलों ने आपको ना बताया हो तो वो अलग बात है, पूछना तो दरकिनार आपसे कोई, मुझे लगता है बताते भी नहीं होने आपको। खैर, तो बाजवा साहब के, फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो दरखास्त है, मुतलका फॉरम भी आप ही की वजारत है, ये याद रखिएगा, आपको शायद भूल गया हो। जैसे आपकी सीट हवा में थी उसी तरह से आपकी वजारत भी ऐसी है, उसमें आपका क्या इख्तियार। लेकिन टॉप सिटी 1 के मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वजारत दिफा से रुजू करो, तो आप ही होते हैं, आप कौन होते नहीं, आप ही होते हैं बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले और बाजवे का एहतसाब करने वाले। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने मुक़्तदरा के ऊपर जो आप इखलाकी प्रेशर होता है ना, मॉरल प्रेशर बिल्ड कर दिया।
मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, इन इंकशाफात की बुनियाद पर कि फैज़ हमीद का एहतसाब हो रहा है अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पर, तो बाजवा का भी करें। वज़ीर दिफा इतनी बड़ी बात कर रहा है और वो कह रहा है कल्ला मेरे सामने नहीं और भी मजमे में के अंदर ये बात कही थी। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एक और इल्ज़ाम भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है फैज़ हमीद साहब के वाले से, और जाहिद गिशकोरी साहब हैं, बेहतरीन साफ़ी हैं, यूरोप वाली डिटेल्स भी उन्होंने ही बताई और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हम न्यूज़ पे। जाहिद गिशकोरी साहब ने फैज़ हमीद साहब के इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक नया एलिगेशन जो उन पर है उसके ऊपर से पर्दा उठाया, यानी फैज़ हमीद साहब को हर तरफ से घेर लिया गया। यानी अजीब सी बात है कि 9 मई के बाद 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी को वारदात डली इलेक्शन में, वो भी फैज़ हमीद नहीं कराई। मतलब चले ऐसे है तो ऐसी सही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 2024 में फैज़ हमीद साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया, और जिस टाइम पे फैज़ हमीद साहब असरअंदाज हो रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, वो टाइम फ्रेम था 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 का। ये टाइम फ्रेम था और फैज़ हमीद साहब एक्टिव थे इलेक्शन कमीशन के टॉप ऑफिशियल्स के साथ अपने एरिया के अंदर, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो राब्ते में थे। यानी अगर ये दावा आ गया मार्केट में तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो गवाही भी दे देंगे फिर। अच्छा, अब इसमें यह भी बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो कि वैसे तो किसी चीज़ का नोटिस नहीं लेते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया कि फैज़ हमीद साहब ये क्या कर रहे हैं, सख्त रद्द अमल भी दिया, और ये मीडिया पर बात नहीं आई लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपका साबिक डीजी जो है वो इस तरह के काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।